हाउ टू मैनेज टाइम इन समर वेकेशन। ये लाखों बच्चों की प्रॉब्लम है कि भाई समर वेकेशन में टाइम को कैसे मैनेज करें। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी देर में आ रही है क्योंकि अभी तक मैंने ये नहीं समझा था, अब समझ में आया कि टाइम मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। टाइम कैसे मैनेज करना है ये समझो। देखो, तुम्हारे पास दिन के कितने 24 आवर्स होते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं जो मोटिवेशन के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, दिन के 12-12 घंटे पढ़ेंगे। कितने दिन के 12-12 घंटे पढ़ेंगे, समझ कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो मन से नहीं, मोटिवेशन से पढ़ रहे हैं। तुम्हें कैसे पढ़ना है? तुम्हें पढ़ना है फोकस से। तुम्हें फोकस से पढ़ना है, 12 घंटे नहीं पढ़ना, फोकस से पढ़ना है, ठीक है। तुम्हें कितने घंटे पढ़ना है? दिन के 24 आवर्स में से तुम्हें केवल और केवल 5 आवर्स पढ़ना है। अब कुछ बच्चों को ये सुनते ही लगने लगा होगा, अरे यार 5 घंटे। अब एक बात बताओ, 24 में से 5 घटा दो, 19 घंटे बचे तुम्हारे पास, इसमें तुम क्या करोगे? ये 19 घंटे में तुम क्या करोगे? केवल गेम खेलोगे, केवल कुछ करोगे। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता तुम ये 19 घंटे में खेलो कूदो नाचो गाओ, तुम खाना खाओ, कुछ भी करो, खाली बैठो बातें करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है तुम्हारे केवल और केवल ये 5 घंटे से। ये 5 घंटे तुम फोकस के साथ पढ़ो। देखो, फोकस के साथ पढ़ना, ये नहीं कि तुम बैठ गए। जैसे बताता हूँ, देखो ये रियलिटी हर किसी के साथ होती है, तुम अकेले नहीं हो। तुम सोचते हो मैं अकेला ही ऐसा हूँ, तुम अकेले नहीं हो, बाकी भी स्टूडेंट हैं। लेकिन तुम जिस भीड़ में हो ना, तुम अभी जिस माहौल में हो उस माहौल में हर स्टूडेंट होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डिसिप्लिन में आकर अपने वो उस माहौल को चेंज कर देते हैं। तुम भी उन स्टूडेंट की तरह बनो जो डिसिप्लिन में आकर माहौल को चेंज कर देते हैं। जैसे अभी तुम क्या है, कोई बच्चा पढ़ने के लिए बैठ गया, ठीक है, अब वो उसने लेक्चर खोला, बस देख रहा है देख रहा है देख रहा है देख रहा है देख रहा है। भाई देखने से फोकस नहीं आएगा। ये जो तुम्हारा फोकस है ना, ये फोकस के साथ पढ़ना है। फोकस के साथ कहने का ये मतलब है कि एक एक मिनट में तुम्हें इतना मतलब समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि आधा 1 घंटा बर्बाद हो जा रहा है, वीडियो रोक ली, सोच रहे हो। होता है ऐसा कभी कभी, मतलब वीडियो देखते देखते तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट याद आया, कॉन्सेप्ट तुमने सोचा, उधर से तुम चले गए कहीं इधर कहीं उधर, हाँ वो आया था, वो आई थी, ये वो हो जाता है मन को। मैं भी समझ सकता हूँ ना, ऐसा मेरे साथ भी होता था। लेकिन तुम क्या करो, तुम फोकस के साथ, कैसे? एक दिन में नहीं फोकस आएगा, एक दिन में बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं आती। फोकस धीरे धीरे बनाओ। अगर मन, पढ़ाई से मन भटक रहा है, अपने मन को काबू में रखो। मन से कहो नहीं मुझे पढ़ाई करनी। तुम कुछ भी मतलब फोकस थोड़ा चेंज हो, नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो तुम फोकस के साथ पढ़ो। फोकस कैसे आएगा ये मैं तुमको बता दूं। देखो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यूज़ करनी है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक, अब ये टेक्निक के बारे में मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ। पोमोडोरो टेक्निक जो है तुम्हारी, ये कहती है कि तुमको 25 मिनट्स पढ़ना है, ठीक है, कितने 25 मिनट तुमको पढ़ना है, और केवल 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लेना है। मतलब इस टाइम में तुमको स्टडी करनी है, इस टाइम में ब्रेक ले लेना है। अब इससे क्या होगा भाई, इससे तुम्हारा फोकस एक्सट्रीम लेवल पर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये मैं तुमको बता दूँ। देखो, हमारा माइंड जो है ना, अगर तुम मान लो ऐसा होता है कि तुम कोई चैप्टर पढ़ने गए, देखते रह गए, वीडियो लेक्चर चल रहा है 2-3 घंटे लगातार देखी, बाद में आगे का भूल गए, पीछे का याद है चैप्टर, आगे का क्यों भूल गए? क्योंकि उसे ब्रेन को इतना टाइम नहीं मिला कि वो उस चैप्टर के निचोड़ मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर पाता है, ठीक है, तो उसे इतना टाइम नहीं मिला। और वहीं अगर तुम ऐसा करो कि 25 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो, तो इससे होगा ये, जो तुमने 25 मिनट में पढ़ा है, 5 मिनट ब्रेक लोगे ना, इसमें दिमाग को थोड़ा समय मिल जाएगा उस 25 मिनट पढ़े हुए में से इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकाल कर अपने ब्रेन में स्टोर करने का। इसलिए पोमोडोरो टेक्निक यूज़फुल होती है। तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा तो होता है ना कि तुम लगातार पढ़ रहे हो, आगे का भूल गए हो, जो पहले पढ़ा था, जो अभी पढ़ा है वो याद है। क्यों? मान लो तुमने लगातार 4 घंटे पढ़ लिया, 1 2 3 4, 4 घंटे पढ़ लिया, ठीक, 4 घंटे पढ़ लिया। अब देखो, शुरुआत के जो तुमने 2 घंटे पढ़ा है ना, ये तुम भूल गए, ये तुम भूल गए, और ये जो तुमने पढ़ा है ना, ये तुम्हें याद है, ये तुम्हें याद है। अब ये तुम्हें याद है, ये तुम भूल गए। क्यों भूल गए? शुरुआत के 2 घंटे का इसलिए भूल गए, समय
मिला ही नहीं ब्रेन को ना। और वहीं अगर तुम ये टेक्नीक यूज़ करो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक ले लो, मैं गारंटी देता हूँ कि पढ़ा हुआ तुम्हें इस लेवल पे याद रहने लगेगा ना कि मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक पर फिर से आ जाते हैं। हमारा टॉपिक था टाइम मैनेज करने का। तो मैंने क्या बताया, 24 घंटे में 5 घंटे पढ़ना है फोकस के साथ, 19 घंटे खेलो कूदो गाओ नाचो पियो, जो भी करना है वो करो, गेम खेलो बातें करो, जो भी करना वो करो। समझदार होगा तो भाई वो अपनी आदतें सुधार के ये 19 घंटे भी कहीं यूज़फुल जगह लगाएगा। और जो उल्लू टाइप के होते हैं वो क्या करेंगे, या तो गेम खेलेंगे या बतियाएंगे किसी से, बस यही हो सकता है और ज़्यादा क्या। अब देखो ये 5 घंटे में भी तुम्हें कैसे पढ़ना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 2 घंटे तो तुम्हें अपने उस सब्जेक्ट को देना है जो सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है। जैसे कोई साइंस में वीक है, कोई मैथ्स में वीक है, तो वीक सब्जेक्ट को 2 घंटे दो, और बाद बाकी बचे हुए तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको 1 घंटा दो। ठीक है, बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको 1-1 घंटा दो। ठीक है, अदर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दो। मान लो तुम साइंस में वीक हो तो साइंस 2 घंटे पढ़ो, और बची हुई मैथ्स, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश इनको 1-1 घंटा दे दो। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल तरीका होता है। जो वीक है उसको दुगुना टाइम दो, जो वीक नहीं है उसको तुम प्रॉपर टाइम से चलो। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो था ये था हाउ टू मैनेज टाइम इन समर वेकेशन। अब तुम कहोगे टाइम टेबल तो मैंने बताया नहीं। देखो भाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, टाइम टेबल कभी भी टाइम वाइज नहीं, टारगेट वाइज बनता है। तुम्हें ऐसे नहीं बनाना कि 7 से 8 ये करना, 9 से 10 ये करना, ये टाइम से नहीं बनाना, तुम्हें टारगेट से बनाना कि मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है मैथ्स में, तो तुम्हें वो करना ही है। ठीक है, टाइम तुम अपना रख सकते हो पढ़ने का कि हाँ 1 घंटे मुझे पढ़ना है, मान लो तुम अपने टाइम के हिसाब से टारगेट बनाओ। अब तुमको 2 घंटे मान लो तुम्हारा वीक है साइंस, तो साइंस में तुम्हें 2 टॉपिक क्लियर करने हैं। कौन सा, हाउ टू केमिकल रिएक्ट, केमिकल कैसे रिएक्शन करते हैं, और दूसरा तुम वैलेंसी सीख सकते हो, वैलेंसी लर्न कर लो, वैलेंसी क्या होती है इसको याद कर लो। ठीक है, तो मतलब तुम ऐसे कुछ भी अपना टारगेट बनाओ, वो अपने टाइम के हिसाब से बनाना कि 1 घंटे में मैं कवर कर पाऊंगा या नहीं। पता लगे तुम कर लो, मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन सीखने हैं और तुमको 1 घंटे में सीख जाओ। भाई लोग 1-1 साल में नहीं सीख पाते हैं, तुम 1 घंटे में क्या सीखोगे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, तुम सीखोगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम मांगता है, कोई भी चीज़ करो टाइम मांगता है। ये नहीं कहता कोई भी चीज़ करोगे टाइम मांगेगा, कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ हो, वो ये नहीं कहेगी कि मैं 1 मिनट 2 मिनट में हो जाऊँगा, नहीं, टाइम लगेगा और अच्छा खासा टाइम लगेगा। और जिस चीज़ में तुम टाइम लगाते हो ना उसमें तुम परफेक्ट ज़रूर होगे। अब मान लो तुम में से बहुत से बच्चे फ्री फायर तो खेलते ही होंगे, आई होप खेलते होंगे, कम से कम 70 से 80% खेलते होंगे। अब वो अगर 3-4 साल से खेल रहे हैं तो प्रैक्टिस देखना, तुमने उसमें टाइम लगाया है ना, दिन के 3-4 घंटे देते हो, दिन के 2-3 घंटे देते हो, कुछ भी टाइम देते हो और रोज़ देते हो। ये नहीं है कि तुम मान लो केवल 1 दिन करो और 4 दिन ना करो, नहीं, तुम रोज़ खेलते हो, रोज़ खेलते हो ना, तो आज तुम उस लेवल का हेडशॉट मारते हो ना जिस लेवल का हेडशॉट मारने के लिए इंसान तरसता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस हो चुकी, तुमने रोज़ टाइम दे दे के उस चीज़ में मास्टरी कर ली। ऐसे ही हमारी पढ़ाई में कोई टॉपिक होता है। अब जैसे मान लो कोई मैं तुम्हें गेम के मतलब से समझा रहा हूँ, कोई नूब बंदा आ गया, वो कहे भाई मुझे हेडशॉट मारना सिखा दे, और अगर तुम उससे कहो कि ऐसे ड्रैग होता है, ऐसे वन टैप मारा जाता है, वो क्या जानता है ड्रैग और वन टैप क्या है, वो नहीं जानता ना, तो वो नहीं मार पाएगा, रोटेशन ड्रैग वो नहीं कर पाएगा, उसे नहीं पता, वो नूब है। ऐसे ही अभी तुम हो स्टडी में, तुम अभी नू हो, तुम्हें नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे करे जाते हैं, तुम अभी नू हो, थोड़ा टाइम दो, टाइम दोगे तो तुम्हें वो अपने आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें आएगा नहीं, आएगा जरूर आएगा। ठीक है, तो अब इतना समझ गए कि मैनेज कैसे करना है टाइम। तुमको दिन के 5 घंटे फोकस के साथ पढ़ना है। फोकस कैसे आएगा, पोमोडोरो टेक्निक से, जो कि 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक ले लो, और 5 घंटे में तुम्हें 2 घंटे अपने वीक सब्जेक्ट को देना है, 1 घंटा हर किसी उस सब्जेक्ट को देना है जो तुम्हारे बचे हुए सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हो गया। और जो तुमसे मैंने अभी कहा, अभी क्या कहा कि टाइम दो और अच्छे से पढ़ो, हड़बड़ी ना करना, और अपना जो भी तुम पढ़ना उसे टाइम वाइज टाइम टेबल बना के मत पढ़ना, टारगेट वाइज बनाना। रोज़ का एक टारगेट सेट कर लो, रोज़ रात को सोने से पहले 10 मिनट में लिख लो कि कल मुझे ये इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। ठीक है, बस इतना कर लेना, और मैं गारंटी देता हूँ अगर तुम हल्का सा भी सीरियस होके कर दिए ना, मचा दोगे बोर्ड्स में मचा दोगे, मेरी गारंटी है। और अगर यकीन नहीं होता है, केवल
ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन उसको करना, 10-15 दिन जो मैंने बताया ना फॉलो करना, नज़र खुद आएगा तुम्हें, साफ नज़र आएगा कि भाई हाँ, जो मैंने बताया है ना वो तुम्हारे पढ़े हुए से 20 से 30 टाइम्स बेटर है। बेटर होगा क्योंकि मैंने जो ट्रिक बताई है ना, ये कोई मैंने, ये तुम कहो कि ऐसे ही आलतू फालतू मैंने दिमाग से बना लियो, नहीं। ये रिसर्च गूगल से और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट, मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी समझ के ये रिसर्च से बनाई हुई वीडियो है कि ह्यूमन साइकोलॉजी पहले तो समझी। ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना वो भटकता बहुत जल्दी है, इसलिए फोकस के लिए मैंने तुमको बताई पोमोडोरो टेक्निक। और फिर अब मैंने तुम्हारे मन में एक चीज़ क्रिएट कर दी कि तुम्हें केवल 5 घंटे पढ़ना है, 19 घंटे तुम्हें खेलना है। अब तुम्हारे दिमाग को पता लगा 5 घंटे की तो बात है, 19 घंटे तो मैं मौज काटूंगा, तो तुम्हारा दिमाग आराम से पढ़ लेगा। तो इसी को ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। और अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ ना, तुम सुन भी रहे हो, तुम्हारे दिमाग को पता भी लग गया कि मैं तुमको बुद्धू बना रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग को बुद्धू बना रहा हूँ, लेकिन तब भी तुम्हारा दिमाग करेगा भाई जो मैंने कहा है, ठीक है? क्योंकि दिमाग ऐसा होता ही है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, नहीं समझ पाओगे अभी, नहीं आगे चल के समझोगे। सो इसलिए इस वीडियो को अभी यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जिसमें तुम्हारे चैप्टर के लिए वीडियो लाएंगे। आज तो मैंने तुमको ये बता दिया कि समर वेकेशन में टाइम को कैसे मैनेज करें, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो आएगी तुम्हारे चैप्टर पर जो कि होगी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। ओके, तब तक के लिए बाय।